नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। और अभी हम जानने वाले हैं क्लास 11 के लेखन कला और संस्कृति से संबंधित आने चैप्टर नंबर 1 जो कि इतिहास विषय का है। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे टॉपिक को देखेंगे ताकि आपके आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उनमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हल कर पाएँ और आसानी से पूरा कर पाएँ। तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। क्या याद रखना है, शहरी जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेसोपोटामिया में। कितने साल पहले? 5000 साल पहले। मेसोपोटामिया जो है दो शब्दों से बना है। एक है मेसोस जिसका मतलब होता है मध्य, और दूसरा है पोटमोस मतलब नदी। यह एक यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। तो मेसोपोटामिया यानी दो नदियों के बीच वाला भाग। मेसोपोटामिया जो है दजला और फ्रात नदियों के बीच वाला भाग को दिखाता है। कौन कौन नदी? दजला और फ्रात नदी। याद ये रखना है, कौन कौन नदी? तो दजला और फ्रात नदियों के बीच वाले भाग। हम मेसोपोटामिया का मतलब हम देखें अभी, दो नदियों के बीच वाले भाग, हिंदी में जिसको दोआब कहते हैं तो वही मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। किन का हिस्सा है? तो आज का जो इराक है उसी के बारे में वो दर्शाते हैं। मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी का जो मुख्य स्रोत है उसमें इमारत है, मूर्तियां हैं, आभूषण है, औजार है, मुद्राएं हैं, मिट्टी की पट्टिकाएं हैं और लिखित दस्तावेज हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता किन के लिए? संपन्नता के लिए, शहरी जीवन के लिए, समृद्धि के लिए, साहित्य के लिए, गणित के लिए और खगोल विद्या के लिए। मेसोपोटामिया के शहरी कृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। दक्षिण भाग को क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्कद। प्रथम ज्ञात भाषा में सुमेरी अथवा सुमेरियन थे। कौन? मेसोपोटामिया के जो भाषा थे वो सुमेरी कह सकते हैं या फिर सुमेरियन कह सकते हैं। नगर का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो गया था। कितना ईस्वी पूर्व से? 3000 ईस्वी पूर्व से। उरुक, ऊर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। कौन कौन नगर? उरुक, ऊर, मारी। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन थे? उरुक, ऊर, मारी, या फिर कौन नहीं थे? तो ये तीनों नहीं हो सकते। पुरातात्विक खोज की शुरुआत, तो मेसोपोटामिया की खोज कब हुई? 1840 में। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। तो अभाव किसका था? खनिज संसाधन का, जिन्हें तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? तो तुर्की से, ईरान से या फिर खाड़ी देश के पार से। लेखन कला, मेसोपोटामिया की पहली पट्टिकाएँ पाई गई है जिसमें लगभग 3200 ईस्वी पूर्व का। कितना? 3200 ईस्वी पूर्व का। इन पर कालिकार लिपि लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? कालिकार लिपि। कालिकार लिपि क्या है? तो एक लातिनी शब्द है क्योनिसर, जिनका अर्थ होता है खोटी या फॉर्मा, जिसका अर्थ है आकार है, से बना होता है। आकार का मतलब एक फॉर्म के रूप में, एक सांचा के रूप में है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा और बहुत अधिक थी। 400 ईस्वी से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ और हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। अरमाइक भाषा आया 1400 ईस्वी पहले, जो कि हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोले जाने लगा था। कौन? अरमाइक भाषा। और आज इराक के कुछ भागों में इसको बोला भी जाता है। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। किसका विकास? बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तन हो गए। क्या? किसमें परिवर्तन हो गए? शहरों में। यहाँ ऊर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी और सकरी थी। हड़प्पा सभ्यता में अगर पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि गलियाँ एकदम सीधे चको थे, लेकिन यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी और सकरी थी। तो नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। किसमें? मेसोपोटामिया में। भौगोलिक विविधता का देश है इराक। इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे और उच्च नीचे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रदेश में
ऊंची जमीन। स्टेपी घास का मैदान है, पशुपालन के लिए उपयुक्त है। दक्षिण भाग रेगिस्तानी, यहाँ पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता, इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की व ईरान व खाड़ी देशों से आयात करते थे। क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या आयात करता था, याद रखना है। लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर कहाँ से आयात करते थे? तुर्की, ईरान और खाड़ी देश से। इसके बदले में वे अपने द्वारा निर्मित कपड़े और कृषि उत्पादन को बेचते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि कीलाकार थी। बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे और बहुत कम पढ़ लिख सकते थे। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को प्रदर्शित करते थे। पुरातत्वविद के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन व्यवस्था की शुरू की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एनमर्कर का नाम उल्लेख है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में किस प्राचीन शासक का नाम उल्लेखित है? तो याद रखना है एनमर्कर। 500 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होना प्रारंभ हो गया था। इन बस्तियों में कुछ बस्तियां कालांतर में शहर बन गया। पहले बस्ती और बाद में शहर। खुदाई में मंदिर का एक छोटा सा देवालय भी मिला है। यह मंदिर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे ओर जो चंद्र देवता थे, इन्ना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था और जल निकासी व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था से अलग थे। मोहनजोदड़ो में अच्छा था, लेकिन वहाँ का जल निकासी व्यवस्था अच्छा नहीं था। उन नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान भी था। नगर में सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव था, मतलब उसका अभाव कह सकते हैं। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार का ही आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। मेसोपोटामिया लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। महत्व किसको देते थे? शहरी जीवन को। विभिन्न जातियों व समुदाय लोगों के परस्पर मिश्रण से यहाँ पर सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। मेसोपोटामिया की कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी देन है। तो कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा उनकी ज़्यादा बड़ी देन है, दुनिया की सबसे बड़ी देन है। एक पुराकालीन पुस्तकालय और आरंभिक पुरातत्ववेदा की मदद से मेसोपोटामिया की अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। कब? जब मेसोपोटामिया ख़त्म होने लगा तब अंत में। गिलमिस उरुक नगर का शासक था। गिलमिस जो था वो उरुक नगर का शासक था। महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। समय के विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया के बाद मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। कौन? मेसोपोटामिया। अब हम लोग जानेंगे इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुवैकल्पिक प्रश्न से ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपके आने वाले परीक्षाएं उसमें। पहला प्रश्न देखो, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो पहली ज्ञात भाषा अभी हम देखें सुमेरियन थे। कौन भाषा? सुमेरियन। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब हुई? तो हम बताए थे 1840 ईस्वी में शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? 1840 में। महत्वपूर्ण नदियाँ कौन थी? तो दजला फरात थी। कौन नदियाँ थी? दजला फरात थी। विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो लेखन कला का सर्वप्रथम विकास मेसोपोटामिया में हुआ था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता जो थे उनका नाम था मर्दुक।
निम्नलिखित में किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? किस वर्ष मतलब किस समय में, तो याद रखना है। इसका सही आंसर होगा 3000 ईस्वी पूर्व में। कब? 3000 ईस्वी पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में मंदिर की स्थापना किया गया था। अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? तो अशुरबनीपाल असीरिया के शासन थे। कहाँ के? असीरिया के। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो सुमेरियन के बाद अक्कादियन भाषा का प्रयोग हुआ। किसका? अक्कादियन का। मेसोपोटामिया का सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, तो कब क्या है ये? तो यह है 3000 ईस्वी पूर्व का। 3000 ईस्वी पूर्व वाले ही कांस्य युगीन होता है। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मेसोस और पोटेमस। मेसोस और पोटेमस, तो सही आंसर सी नंबर है। मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? कांसा के औजार प्रयोग किया जाता था। किसके औजार? कांसा के। लोहा और तांबा का जो उसमें पता नहीं था। झुमते बाग किस सभ्यता का दिन था? तो झुमते बाग बेबीलोन की सभ्यता, माया सभ्यता। सही आंसर होगा इसका झुमते बाग बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी को कहा जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों का लिपि क्या था? किलाकार लिपि। किलाकार लिपि किसकी? मेसोपोटामिया। सही आंसर बी नंबर। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीन सभ्यता में से कौन है? तो प्राचीन सभ्यता में से है कौन? याद रखना है तुम लोग को, ये चैप्टर जो है मेसोपोटामिया से संबंधित है, हमें उसी के बारे में बात करना है, तो डी नंबर। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा गया? तो प्रेम और युद्ध की देवी कहा गया है इसमें इनाना को। किसको? इनाना को। ये नंबर सही आंसर। किस सभ्यता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता है? किसकी सहायता से? तो किसकी सहायता से? चाक, रेत, मिट्टी। तो किसकी सहायता से बना लेगा भाई? तो आप जान रहे हैं चाक की सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेते हैं। मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिकाएँ कितने साल पुरानी है? तो कितने साल पुरानी? याद रखना 3200 ईस्वी पूर्व का है। ऑप्शन नंबर ए सही। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? नगरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखना 3000 ईस्वी पूर्व। ये नंबर। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है? व्यापार के लिए विश्व मार्ग में किसको प्रधानता मिली? तो फरात नदी को, दजला फरात। याद रखना। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो मारी नगर राजधानी के रूप में 2000 ईस्वी पूर्व उभरा। किलाकार लिपि के अक्षरों की पहचान कब की गई? तो किलाकार लिपि के अक्षरों की पहचान 1850 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1850 में। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना 5000 ईस्वी पूर्व हुई। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन की कमी थी। किसकी कमी थी? खनिज संसाधन की कमी थी। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पटेका पर लिखा करते थे। सही आंसर बी नंबर। और शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? और शब्द किस देवता के लिए? तो चंद्र देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? चंद्र देवता के लिए। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है? तो मेसोपोटामिया का कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है? तो पूर्वी भाग। कौन सा भाग? पूर्वी भाग। मेसोपोटामिया के लोग एक वर्ष को कितने महीने में बांट के रखा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया के लोग एक वर्ष को कितने भागों में बांट के रखा था? तो अभी भी तो 12 है, 12 भागों में। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं।
कैसे घास के मैदान, स्टेपी। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? तो हम लोग अभी पढ़ रहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उसी से संबंधित है। चट्टास्मिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? पट्टास्मिक प्रणाली का विकास किस सभ्यता में हुआ? तो याद रखना है सुमेरियन सभ्यता में। कब? सुमेरियन सभ्यता में। गिलमेसिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलमेसिस महाकाव्य का संबंध है मेसोपोटामिया से। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल क्या थी? मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल क्या थी? तो याद रखना मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल गेहूं थी। पिल्ली नदी किसे कहा जाता है? तो पिल्ली नदी किसे कहा जाता है? याद रखना पिल्ली नदी वांगहो नदी को ही कहा जाता है, जो कि चीन से होकर बहती है। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकास हुआ? तो मारी। याद रखना है शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकास हुआ? मारी। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार का जरूरत होता था? किससे घिसा जाता था? तो याद रखना है 2 नंबर कांसा से घिसता था। अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती? हिब्रू से मिलती जुलती। किससे मिलती जुलती? हिब्रू से। सिमार क्या है? याद रखना है सिमार क्या है? तो सिमार सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। सिमार सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। और हमें अंत की ओर पहुंच रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए 39वां नंबर का क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के 2 शब्दों से बना है? तो याद रखना है किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो याद रखना यूनानी। हम लोग अभी पढ़े थे ना यूनानी। और अंतिम क्वेश्चन, वार्कशीर्ष क्या है? तो वार्कशीर्ष स्त्री के सिर संगमरमर का, स्त्री का सिर संगमरमर का होता है, उसी को वार्कशीर्ष कहते हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब अंतिम विदा लेते हैं। धन्यवाद।